नेट्सअप ऑनलाइन बिजनेस नेट्सअप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नेट्सअप आपको इन सभी चीजों में मदद रूप करता है। और नेट्सअप की ये टेक्नोलॉजी की जो भी सारी बेनिफिट्स है, वो आप कैसे इस बेनिफिट्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेके आप अपने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बढ़ा सकते हैं और उसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो नेटसर्फ ने ऐसी बहुत सारी चीजें दी हुई है जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपना खुद का बिजनेस प्लेटफॉर्म, जैसे हर कोई एक छोटा बिजनेस ओपन करता है या बड़ा बिजनेस ओपन करता है या कुछ भी बिजनेस करता है, तो वो आगे जाके धीरे 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 अपना बिजनेस जैसे ग्रो करता जाता है, वैसे ही वो क्या करता है, वो अपना खुद का ऐप बनाना चाहता है, खुद जो बिजनेस कर रहा है उसका, और जो अपना साइट डेवलप करना चाहता है। और वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग बढ़ाता जाता है और डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाता जाता है। डिजिटल मार्केटिंग यानी बोले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ गया, वो बढ़ाते जाता है और उसके माध्यम से वो बिजनेस जनरेट करते जाते हैं। तो नेटसर्फ बिजनेस में भी आपका खुद का मतलब आप नेटसर्फ बिजनेस कर रहे हो तो आपको खुद को अपना मोबाइल ऐप दिया जाता है जिसमें आप अपना पूरा मोबाइल शॉप ओपन कर सकते हैं और जिसके माध्यम से आप अपना बिजनेस मतलब आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां से लेके आपको ₹1 का पे आउट भी आता है, वो पूरा आप हैंडलिंग कर सकते हो। नेटसर्फ ने स्पेशली अपनी वेबसाइट आप लोगों के लिए ऐसी डिजाइन की है जहां से आप अपना बिजनेस पूरा पारदर्शिता मतलब यानी ट्रांसपेरेंट बिजनेस आप देख सकते हो। तो नेटसर्फ की हम पहले थोड़ी बात करते हैं। नेटसर्फ डायरेक्ट एक ई कॉमर्स एफएमसीजी प्लेटफॉर्म है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसके माध्यम से हमारा बिजनेस होता है। मतलब हम ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं जो रोजिंदा लोगों का मतलब घर में यूज होते हैं। मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी हर रोज यूज होने वाली प्रोडक्ट्स, हर महीने यूज होने वाली प्रोडक्ट्स। तो नेटसर्फ एक ई कॉमर्स एफएमसीजी कंपनी है जो नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर मतलब डायरेक्ट सेलर नेटसर्फ के है, जिसके माध्यम से नेटसर्फ पूरा ऑपरेट होता है। हम बात करें नेटसर्फ की, तो नेटसर्फ ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके अंडर में बहुत सारी कंपनियां आती है जिसके तहत आपको अलग अलग प्रोडक्ट रेंज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है। तो जैसे ही हम बात करें अजय बायोटेक, तो उसके माध्यम से हम बायोफिट की रेंज की हमें सारी प्रोडक्ट्स मिलती है। जो भी हमारी बायोफिट रेंज की प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी के तहत उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और आपको प्रोडक्ट दी जाती है। वैसे ही हमारा नेटसर्फ एंटरटेनमेंट है, जिसके माध्यम से हम बड़ी बड़ी इवेंट प्लान करते हैं, बड़ी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके माध्यम से काफी बिजनेस भी उसका आता है। नेटसर्फ रिसर्च लैब की बात करें तो नेटसर्फ रिसर्च लैब जिसके माध्यम से हमारा नेचरामोर रेंज के प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर रेंज के जितने भी प्रोडक्ट्स है, वो हमारे पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स, रंगदे और ये सभी प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। उसका मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके तौर से होता है। बात करें माइलैब सॉल्यूशन, तो माइलैब सॉल्यूशन में भी नेटसर्फ का मतलब डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। जहाँ पे माइलैब सॉल्यूशन की भी बात करें तो उसमें भी जो बायोकिलर मोलिकुलर बायोलॉजी होता है उसके ऊपर मतलब के जो ब्लड डिजीज होते हैं उसके रिगार्डिंग वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। और एक कंपनी है नेटसर्फ के अंदर जिसका नाम है वूहू बेवरेजेस, हैप्पी बेवरेजेस फूड्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसके माध्यम से ये डेयरी मिल्किंग मतलब डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में लाता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी मिल्किंग होता है उसके 24 आवर्स में ये प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। तो वो दूध के माध्यम से हमारा जो नेटसर्फ का घी आया था अभी, वो इसी कंपनी की देन है। नेटसर्फ ग्रीन की बात करें तो वो वर्टिकल गार्डनिंग, ग्रीन इंटीरियर डिजाइनिंग पे काम करता है, जिसके माध्यम से वो बायो डिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं वो यूज करके वर्टिकल गार्डनिंग को प्रमोट करता है। नेटसर्फ डायरेक्ट की बात करें तो नेटसर्फ के डायरेक्ट के माध्यम से यही सभी कंपनियों में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं, वो इस कंपनी के माध्यम से हम सेल करते हैं। तो नेटसर्फ पूरे भारत में बात करें तो 633 डिस्ट्रिक्ट और 5000 ब्लॉक्स में फैला हुआ है, यानी ऑल ओवर इंडिया यानी पैन इंडिया में नेटसर्फ फैला हुआ है। नेटसर्फ हेडक्वार्टर की बात करें तो नेटसर्फ हेडक्वार्टर पुणे में आया है, जहां से ये पूरा सभी कंपनियों का मैनेजमेंट, पूरा प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, सप्लाई चेन का मैनेजमेंट, अकाउंट का मैनेजमेंट, ये सभी चीजें वहां से हैंडल
होती है। नेटसफ हेडक्वार्टर के अलावा भी नेटसफ के बहुत सारे एरिया ऑफिसेस है, जैसे कि अहमदाबाद में है, एक दिल्ली में है, आसाम है, गुवाहाटी में है, वैसे ही हर हर कोलकाता में है, वैसे ही 4 से 5 एरिया ऑफिसेस भी नेटसफ के है। नेटसफ के मिशन की बात करें तो नेटसफ डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर द गुड फॉर ह्यूमैनिटी, नेचर और एनवायरनमेंट। नेटसफ ऐसे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लाता है जो ह्यूमैनिटी के लिए, नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? जस्ट कृपया आप मैसेज ना करें। डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो कि नेटसफ मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे, ह्यूमैनिटी के अच्छे लिए और नेचर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हम बात करें नेटसफ प्रोडक्ट रेंज की, तो नेटसफ 5 प्रोडक्ट रेंज है। एक नेचरामोर हेल्थ केयर रेंज है, दूसरा हब्स एंड मोर्स पर्सनल केयर रेंज है। बट 5 डिफरेंट कैटेगरीज है नेटसफ के, जिसमें हब्स एंड मोर्स है पर्सनल केयर रेंज में, होम केयर में क्लीन एंड मोर की हमारी प्रोडक्ट्स बिकती है, और बायोफिट रेंज यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायोफिट रेंज के प्रोडक्ट्स देते हैं, और कलर कॉस्मेटिक रेंज में हमारे रंगदे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेटसफ की प्रोडक्ट फिलोसफी की बात की जाए तो 100% नीड एंड डिमांड, जो मार्केट की नीड है, डिमांड है, उस तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उसकी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि 100% नेचुरल होते हैं, हर्बल होते हैं, जिसका क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी ये हमेशा मेंटेन किया जाता है, यानी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, अफोर्डेबिलिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं। नेटसफ के पर्सनल केयर रेंज की बात की जाए तो ये सभी प्रोडक्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड है और हाइपो एलर्जिक इन नेचर है, यानी इस प्रोडक्ट से 1% का एलर्जी होता नहीं है। बात की जाए तो अभी नेटसफ के टोटल 5 प्रोडक्ट रेंज में 120 से ज्यादा प्रोडक्ट है। उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक है नेटसफ डायरेक्ट, जो नेटसफ डायरेक्ट के थ्रू प्रोडक्ट मिलते हैं, और है नेटसफ रिटेल कैटेगरी, जो रिटेल यानी और ज्यादा ये एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स इसमें लाए जा रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर 30 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च इसमें किए गए। तो ये भी और एक कैटेगरी है जिसके माध्यम से नेटसफ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें भी मिलते हैं। नेटसफ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फैसिलिटी की बात की जाए तो ये सभी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जैसे कि नेटसफ के जो भी प्रोडक्ट है वो सभी का मैन्युफैक्चरिंग नेटसफ अभी खुद ही कर रहा है। जैसे नेटसफ का परवाणु हिमाचल प्रदेश में प्लांट है, बात की जाए तो सिक्किम में प्लांट है, वैसे ही बहुत सारे नेटसफ के प्लांट है, पुणे में है, वैसे 4 से 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नेटसफ की है, जो कि सभी प्लांट्स सर्टिफाइड प्लांट्स है। जैसे कि सर्टिफिकेशन की बात करें तो FSSAI अप्रूव, जो फूड सेफ्टी एंड का लाइसेंस मिलता है इंडिया की ओर से, तो वो है GMP यानी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो जो कि क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी मेंटेन करता है, उसके लिए उसको ये मिलता है सर्टिफिकेट, तो वो भी सर्टिफाइड है। HACCP यानी हजार्डियस केमिकल यूज नहीं हुआ है, उसका सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी सर्टिफिकेट है। रजिस्टर्ड विथ US FDA, जो USA का मतलब FDA फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है, उसकी ओर से भी नेटसफ को सर्टिफाइड प्लांट्स है। ये सारे प्लांट वेल इक्विप्ड है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, और हाई क्वालिटी कैप्सूल्स, पाउडर, टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग की जा सकते हैं, वैसे सभी प्रोडक्ट्स है। बात करें तो नेटसफ अभी तक नेटसफ ने हेल्थ केयर रेंज की बात करें तो 5.2 मिलियन यानी 52 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स, यानी 3,50,000 फैमिलीज में ये सभी प्रोडक्ट्स पहुंचाए गए हैं। हब्स एंड मोर रेंज की बात की जाए तो ये 9 मिलियन मतलब कि 90 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट, 250 मतलब 2,50,000 फैमिली से भी ज्यादा मतलब पहुंचाए गए। बायोफिट रेंज प्रोडक्ट की बात करें यानी 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमने 1 मिलियन फार्मर्स यानी 10 लाख फार्मर को अभी तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचाए। ये डेटा की बात करें ये तो 2019 का डेटा है, और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी तक पहुंचाए गए। सप्लाई चेन कैपेसिटी की बात करें तो ऑल ओवर नेटसफ का सप्लाई चेन कैपेसिटी पैन इंडिया में फैला हुआ है,
तो 250 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट्स है जिसके माध्यम से नेटसप के ये सभी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और 22.36 मिलियन यानी करीबन 220 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हमने आज तक 10,000 से भी ज्यादा पिन कोड पर डिलीवर किए हैं। तो नेटसर्फ के पास करीबन 2.5 मिलियन यानी 25 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर्स नेटसर्फ के साथ जुड़े हुए। नेटसर्फ हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखती है। नेटसर्फ हमेशा एक ब्रॉड विजन रखती है और हमेशा वो आगे 3 4 5 सालों में क्या आने वाला है, कैसे मार्केट जा रहा है, उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स लाता है मार्केट में, उसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज लाता है। और जैसे मार्केट जा रहा है उस हिसाब से नेटसर्फ सारे प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, सारे टेक्नोलॉजीज तो लाता है, पर प्लान भी उसी हिसाब से लाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफी बढ़ रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2019 से बात करें और खास करके कोरोना के बाद तो और भी ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ रहा है। यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आजकल हर कोई पेमेंट कर रहा है तो वो डिजिटली पेमेंट कर रहा है, कुछ भी ऑर्डर भी कर रहा है तो वो डिजिटली ऑर्डर करता है, या चाहे वो होटल बुकिंग्स हो, रेस्टोरेंट्स में बैठ के रेस्टोरेंट फूड ऑर्डर करना हो, तो ये सभी चीजें लोग डिजिटली आजकल कर रहे हैं। तो ये गीग इकोनॉमी की तरफ मार्केट जा रहा है, यानी यूएस का मार्केट जो बोला जाए, मतलब जहां टाइम इज इक्वल टू मनी है, जहां हर कोई दूसरी तीसरी मल्टीपल इनकम देखता है। आज भी इंडिया की भी बात की जाए तो हर कोई दूसरा तीसरा पैसे का सोर्स ढूंढ रहा है, हर कोई मल्टीपल इनकम सोर्सेस ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कहीं इन्वेस्टमेंट करके हो, या छोटे मोटे बिजनेस ओपन करके हो, या कहीं पार्ट टाइम काम करके हो। ऐसे हर कोई ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या गीग इकोनॉमी का जो जमाना आ रहा है। गीग इकोनॉमी यानी मल्टीपल इनकम सोर्सेस, टाइम इज इक्वल टू मनी, जहाँ पे टाइम जितना दिया जाता है उतना इनकम मिलता है, उसको गीग इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये जो गीग इकोनॉमी तरफ माहौल जा रहा है उसके हिसाब से बात करें हम, तो आजकल बड़ी कंपनियां जो भी B2C कंपनियां हैं, जैसे नेटसर्फ भी D2C कंपनी है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जैसे नेटसर्फ डायरेक्ट है, तो जो कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाता है उसका माध्यम भले ही नेटसर्फ डायरेक्ट हो, के डायरेक्ट सेलर हो, पर ये जो D2C कंपनियां हैं वो गीग वर्कफोर्स का इस्तेमाल कर रही है। जहां पे हम बात करें तो इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स होता है जो फिजिकल अटेंड करता है लोगों को, जहाँ टाइम इज इक्वल टू मनी है, जितना टाइम दिया जाता है उतना मनी मिलता है। तो मोर टाइम यू गिव बेटर पेमेंट्स यू गेट, तो जितना टाइम देते हैं उतना इनकम मिलता है, उसको ही गिग इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये मार्केट जो पूरा गिग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, मार्केट जो जा रहा है जहां हर कोई अपने फ्री टाइम में कहीं जुड़ना चाहता है, अपने लेजर यानी फ्री टाइम में अर्न करना चाहता है, कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा लेना चाहता है और एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। तो वैसे ही मार्केट की बात की जाए तो ये इंडिया में 2024 तक एक डेटा स्टडी है तो $455 बिलियन कंपनी मतलब मार्केट ये होने वाला है। और स्पेशली ये पैंडेमिक के बाद तो और डिजिटली ग्रो कर रहा है। तो ये नया मॉडल है, अर्निंग नया वे है, जहाँ पे नेटसर्फ भी ये गीग इकोनॉमी जो मार्केट जा रहा है, गीग इकोनॉमी की तरफ जो पूरा बदलाव हो रहा है, वो पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो नेटसर्फ भी वहां अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां नेटसर्फ भी अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिसके माध्यम से लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, फिनेंशियल फ्रीडम भी क्रिएट हो सकता है। तो वैसे ही ये गीग इकोनॉमी जो है उसके हिसाब से जो पूरा मार्केट जा रहा है, उसकी वजह से नेटसर्फ ने एक अलग टूल इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है इटेलर। इटेलर क्या होता है? तो रिटेलिंग, हम रिटेलिंग तो करते हैं, फिजिकल रिटेलिंग, मतलब कि हम मार्केट में जाके लोगों को प्रोडक्ट समझाते हैं, कन्विंस करते हैं और उनको प्रोडक्ट परचेस करवाते हैं, उसको बोलते हैं रिटेलिंग। और ये जो सिस्टम है इटेलर, तो ये क्या है? तो ये ई कॉमर्स और फिजिकल रिटेलिंग का कॉम्बिनेशन है, यानी इटेलर है। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये इटेलर यानी ई ई कॉमर्स और ये फिजिकल रिटेलिंग, ये इसका कॉम्बिनेशन है इटेलर। तो ये इटेलर के माध्यम से
नेटसॉफ्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लोगों को अपने फ्री टाइम में नेटसॉफ्ट बिजनेस कर सके। नेटसॉफ्ट में लेजियर मतलब लेजियर टाइम है जो अपना, वो नेटसॉफ्ट में आके वो फ्री टाइम में मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, उसका एक बिजनेस प्लेटफॉर्म नेटसॉफ्ट ने रेडी किया है जिसका नाम है इटेलर। तो नेटसॉफ्ट ये ग्रेट पोटेंशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है, जिसके माध्यम से ये पूरा मतलब इसके जो बेनिफिट्स है, जो फिजिकल रिटेलिंग में जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैं बात करूं तो उसमें कहीं सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कैरी प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स कैरी करने पड़ते हैं, उसको पैकेज करके लोगों को पहुंचाना पड़ता है कंज्यूमर को, और पेमेंट मतलब पेमेंट टाइम पे लेना, इनवॉइस देना, आफ्टर सेल सर्विस देना, ये जो प्रॉब्लम्स है फिजिकल रिटेलिंग के, वो सभी फिजिकल रिटेलिंग के जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके हमने ये प्लेटफॉर्म किया है, रेडी किया है, जिसका नाम है इटेलर, जो जहां से आप डिजिटली हेल्प लेके ये सभी प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। तो इटेलर कैसे रन करता है, तो ये टेक्नोलॉजी, यहाँ पे पूरा वर्क टेक्नोलॉजी आपके लिए करने वाला है। इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मेड बाय नेटसॉफ्ट, यानी नेटसॉफ्ट की ओर से ये पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम हर इटेलर को डिजाइन किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, नेटसॉफ्ट में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म है इटेलर के लिए, तो ये इटेलर है, उसको ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नेटसॉफ्ट की ओर से फ्री में दिए जाते हैं। यानी नेटसॉफ्ट अपना खुद का मोबाइल शॉप क्रिएट करने के लिए इटेलर को एक प्लेटफॉर्म देता है, जिसके लिए वो एप्स डिजाइन किए हुए हैं। तो जैसे कि कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के लिए भी स्पेशली ऐप डिजाइन किया गया है, वो भी इटेलर को फ्री में मिलते हैं। इटेलर के लिए स्पेशली वेबसाइट्स है, जहाँ पे वो अपना लॉगिन करके पूरा नेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांसपेरेंटली वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी इन सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी टाइम इज इक्वल टू मनी है, जितना टाइम नेट्स ऑफ बिजनेस में आप देते हो उतना इनकम आपका बढ़ता जाता है। यहाँ पे भी रीडिफाइनिंग रिटेलिंग वेयर टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू मनी, तो जैसे टाइम इज इक्वल टू मनी है, जितना टाइम देते हो आप मनी जनरेट करता होगा, ऐसे ही नेटसअप के टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप जितना टेक्नोलॉजी यूज करते जाओगे उतना मनी इनकम आप ले सकते हो। तो ये कैसे रन करता है, तो ये सिस्टम सिंपल है। यहाँ पे सिंपली आप एक लिंक भेज के भी बिजनेस जनरेट कर सकते हो। आप एक लिंक के माध्यम से आपके जितने भी सोशल सर्कल है, जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी जितने भी लोग मेरे अभी ये मीटिंग में जुड़े हैं करीबन 400 से ज्यादा, तो ये सभी लोगों के मैं मोबाइल फोन चेक करूं या सोशल मीडिया सर्कल चेक करूं, जैसे कि फेसबुक चेक करूं, इंस्टाग्राम चेक करूं, तो आप सभी के पास 100 मतलब के कॉन्टेक्ट की भी बात करूं तो 100 से ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे, किसी के पास 200 से ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे, मिनिमम 100 कॉन्टेक्ट तो आपके सभी के होंगे। या फेसबुक की बात की जाए तो और ज्यादा होंगे, इंस्टाग्राम की बात की जाए तो वहां पे भी होंगे। तो इन सभी को आप सिंपली देखो, नेटसर्फ के सभी मैंने बात की वो प्रोडक्ट कैसे है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जो बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स है, जैसे प्रोडक्ट्स है वो एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स है, यानी हर महीने यूज वाले प्रोडक्ट्स है। यानी हर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स या तो नेटसर्फ के या तो दूसरी कंपनी के आजकल हर कोई यूज कर रहा है। अभी हमको करना क्या है, सिंपली वो रिप्लेस करना है। यानी वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें कैसे केमिकल है, कैसे प्रॉब्लम्स है, वो उसको समझा के, कैसे नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स उसको बेनिफिट्स करते हैं, कैसे उसको और ज्यादा बेनिफिट्स करेंगे, वो समझा के सिंपली आप एक लिंक भेज के भी आप ये बिजनेस घर बैठे, यानी घर बैठे आप जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, उन सभी को, यानी वो सब किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उनको ये लिंक भेज के भी आप बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। तो ये पूरा बिजनेस कैसे हैंडल होगा वो भी आप आगे हम देखते हैं। तो पहले हमें उसके बोलना क्या है, आपको ये बोलना है कि मैं नेटसर्फ का इन्फ्लुएंसर हूं, यानी मेरे पास नेटसर्फ कंपनी का फ्रेंचाइजी है, मेरे पास 120 से भी ज्यादा हर्बल, नेचुरल, ऑर्गेनिक, ह्यूमिडिटी को अच्छे करने वाले, एनवायरनमेंट को अच्छे करने वाले प्रोडक्ट्स है, जिसका मैं जेन्युइन हर्बल प्रोडक्ट्स जिसमें मैं बिलीव करता हूं वैसे प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं। तो क्या आप लेना चाहेंगे, वैसा भी बोल सकते हैं। और इटेलर जो भी है उसको मतलब कि ये बेनिफिट्स क्या होने वाले, तो डेली इनकम ले सकते हो आप, मतलब डेली, यानी आपने 15 दिन में काम किया, आप डेली काम करोगे तो उसका आपको इनकम मिल जाएगा। नो नीड टू क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट बाय ओन, आपको खुद प्रोडक्ट
लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं प्रोडक्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। वो आप एक लिंक भेज के भी प्रोडक्ट उनसे परचेस करवा सकते हो। प्रोडक्ट भेजने का, सर्विस देने का पूरा काम नेटवर्क करेगा। आपको रिलेशन बिल्ड करना है। नो नीड टू फुलफिलिंग अ सर्विस और कीपिंग रिकॉर्ड्स। आपको किसी भी टाइप के रिकॉर्ड्स रखने नहीं है कंज्यूमर के, या फिर आपको किसी भी टाइप का कोई अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करना है। कुछ भी मतलब हासिल फ्री चीज है, जहां से आप ये सिंपली क्लिक करके भी ये सभी बेनिफिट्स ले सकते हो। इजीएस्ट वे टू अर्न इन लेजियर टाइम। आप जब भी फ्री हो ये बिजनेस मतलब कि आप ये लिंक भेज के आप ये कर सकते हो। इसमें 1% का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी ये लुक्रेटिव ऑनलाइन बिजनेस है, जहां पे आप जितना टाइम दोगे उतना बिजनेस आपका जनरेट हो सकता है। तो ये कैसे जनरेट होगा, इसका टेक्नोलॉजी में बार बार बोल रहा हूँ, ये नेट्स ऑफ बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करने वाला है। तो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कंज्यूमर के लिए स्पेशली डिजाइंड एप्स है, जहां पे आप कंज्यूमर को पूरा सर्विस, यानी कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए होता है, उसको नीड के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, उसको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, उसको वैल्यू फॉर मनी वाले प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, कंज्यूमर को अपनी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, कंज्यूमर को अपने टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए हो, और उसका जो टाइम है उसके हिसाब से, मतलब उसको जब कन्वीनियंस है तभी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो उसके लिए स्पेशली नेक्सट गोल्ड ऐप भी डिजाइन किया गया है, जो कि हर कंज्यूमर के लिए आपको मिलता है। दूसरी बात की जाए तो रिटेलर ऐप, जहां से हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं उन सभी के लिए स्पेशली ऐप डिजाइन किया गया है, जहां पे मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट सेल होता है वहां से 1 रुपए का पे आउट भी आपको आता है। उस सभी चीज की डिटेल्स आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, यानी मैंने बताया कि 120 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है हमारा, तो वो प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल, यानी सर्टिफिकेट्स हो गए, पोस्ट हो गए, वीडियोस हो गए, सभी चीजें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियोस हो गए, बिजनेस ट्रेनिंग के वीडियोस हो गए, वैसे सभी वीडियोस भी अवेलेबल किए गए हैं। वहां पे आपका, मैंने जैसे बोला कि डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिटेलर ऐप आपका पूरा डेटा मेंटेन करता है, आपका पूरा अकाउंट का मैनेजमेंट करता है। आपको नेटसर्फ के जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं उन सभी का डिटेल्स आपको ये ऐप में मिलते हैं, यानी कंप्लीट मोबाइल शॉप है आपका, जहां से आप अपना शॉप, मतलब आप नेटसर्फ का 120 प्रोडक्ट का जो फ्रेंचाइजी है उसके माध्यम से आप बिजनेस कर सकते हो। इतना ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी के दिए दो सपोर्ट तो है, साथ साथ में नेटसर्फ डायरेक्ट वेबसाइट भी है, netsofdirect.com, जिसके माध्यम से आप और भी कहीं ज्यादा डिटेल चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हो। अभी हम समझते हैं ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में भी हो रहा होगा। कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स, यानी कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उसमें भी ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि आप, पहले लोग कैसे परचेस करते थे, पहले तो 5 स्टेप है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के। जैसे फर्स्ट हो गया प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइजेशन। वैसे हमारे नेटसॉफ्ट के भी जो प्रोडक्ट्स है 120 के ज्यादा प्रोडक्ट, वो वैसे तो यूज होते हैं प्रिवेंटिव भी, क्यूरेटिव भी। यानी प्रिवेंटिव यानी कुछ प्रॉब्लम आता है उसके पहले, जैसे हम हेल्थ केयर के प्रोडक्ट सेल करते हैं, अभी किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ही हम न्यूट्री हार्ट देते हैं। अगर नहीं है, ब्लड प्रेशर ना आए, उसके लिए भी प्रोडक्ट नेटसअप के दिए जाते हैं। पर ज्यादातर सेल है वो कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही होता है। जो ये प्रॉब्लम आता है तो ही हम सेल करते हैं, यानी क्यूरेटिव सेल करते हैं हम, क्योर करने के लिए सेल करते हैं। प्रॉब्लम आया तो उसके लिए ही हम सेल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम, अभी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, जैसे मैंने बोला कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सभी लोग ऑनलाइन बिजनेस, मतलब ऑनलाइन बिजनेस तो कर रहे हैं, साथ साथ में ऑनलाइन परचेस भी कर रहे हैं। जैसे कि घर बैठ के आजकल हर कोई चीज, हर कोई बंदा आजकल हर प्रोडक्ट्स घर बैठे ही ऑर्डर करते हैं। तो हम फिजिकल वर्क तो करते ही है, वो जैसे करते हैं वैसे ही करना है, पर हम डिजिटली भी कितने एक्टिव हो सकते हैं, हमारा कंज्यूमर कहीं पे भी हो। और जो कंज्यूमर बाइंग पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं बात करूं, तो ये 5 स्टेप में कंज्यूमर प्रोसेस होता है कंज्यूमर बाइंग। मतलब आप पहले, वो क्या होता है, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। जैसे कि आप पहले, अभी जैसे हम नॉर्मल सेलिंग कर रहे हैं, फिजिकल सेलिंग जिसकी बात की जाए, मैंने बोला कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ही हम प्रोडक्ट देते हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी बंदे को हम अटेंड करने गए, उसको ब्लड ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अभी उसने प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन हुआ, तो हम उसको प्रोडक्ट बताएंगे।
फिर वो क्या करेगा, वो ऐसे ही हमारे बताने से प्रोडक्ट लेता नहीं है। वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लाता है, तो वो अभी मतलब फिजिकल रिटेलिंग जो पहले के कंज्यूमर थे, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले के लोग हैं, वो कैसे कंज्यूम मतलब ये इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। तो अपने फ्रेंड्स में पूछते, फैमिली में पूछते, सोशल सर्कल जो होता है उसको पूछते, और उसके बाद वो इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूटिंग सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और उसके बाद परचेस फेज, यानी इवोल्यूशन में आपसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और पोस्ट परचेस फेज वो मतलब कि सर्विस आ गया, आफ्टर सेल सर्विस आ गया। पर अभी की बात की जाए तो अभी ये कैसे वर्क कर रहा है, तो अभी ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये कंज्यूमर बाइंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो अभी लोग कहते हैं प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, जैसे कि आपने बोला, तो वो लोग इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन आप किया, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। आजकल वो फ्रेंड्स को नहीं देखते, वो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनको, उनके हिसाब से वो अपना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, गूगल पर सर्च करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और उसके बाद इवोल्यूटिंग सॉल्यूशन पटअप के सॉल्यूशन पे आते हैं, और उसके बाद परचेस फेज पे आते हैं, और पोस्ट परचेस फेज पे आते हैं, यानी आफ्टर सेल सर्विस में आते हैं। तो अभी जो मार्केट है, यानी हमारा भी लिंक कैसे जनरेट होता है, ये कैसे इसी वर्किंग बाइंग पैटर्न पे काम करता है, तो ये हम देखेंगे। अभी टेक्नोलॉजी भी, जो कंज्यूमर का मैंने बताया कि हैबिट्स चेंज कर रहा है, बाइंग प्रोसेस चेंज कर रहा है, वो हर कोई चीज, हर छोटी सी चीज वो डिजिटली देखने जाता है और डिजिटल के देखता है। तो इसमें भी डायरेक्ट सेलिंग, हमारी इंडस्ट्री भी एक्सेप्शन नहीं है, ये भी सेम ही पैटर्न पे चल रहा है। तो अभी नॉर्मल बात करें तो हम कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट इन सोशल सर्कल। हम सोशल सेमिनार में बिठाते या वन टू वन, उसके बाद क्या करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं गेस्ट को, यानी उसको हम समझाते हैं कि कैसे उस वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो कैसे उसको हार्म करेगा, कैसे नेटसप के प्रोडक्ट उसको बेनिफिट देगा, उसको सेंसिटाइज करते हैं हम। और उसके बाद हम शो प्रोडक्ट रिजल्ट एंड कन्वेंस, मतलब हम प्रोडक्ट रिजल्ट बताते हैं और उसको कन्वेंस करते हैं। एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट, उसके बाद पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, हैंड प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, नए प्रोस्पेक्टिव और बढ़ते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट सेल हो गया। पर हमें बार बार सेल करना है, हमें रिलेशन बनाना है, कस्टमर जो है उसमें ट्रस्ट क्रिएट करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। तो ये कैसे होता है, तो ये मीट प्रोस्पेक्ट इन पर्सन आइदर बाय विजिटिंग देयर प्लेस, मतलब हम उसके प्लेस पे जाते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, कन्विंस करते हैं, वैसे करते हैं। अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको कैसे यूज करने वाला है, जो नई बाइंग पैटर्न है कंज्यूमर की, उसको कैसे हम ये जो नई बाइंग पैटर्न है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं नेटसप की ओर से, नेटसप बिजनेस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है उसकी ओर से। तो शेयर पर्सनलाइज वेब पेज लिंक, आप अपना खुद का लिंक भेज सकते हो, जिसमें सभी डिटेल्स मैंने जैसे बताया, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करता है गूगल पे जाके या किसी पे प्लेटफॉर्म पे जाके। तो वो प्रोडक्ट की कंटेंट क्या है, वो प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, वो प्रोडक्ट कैसे उसको बेनिफिट करेंगे, तो आप जो ये लिंक भेजते हो उसमें सभी चीजें उसमें दी गई होती है। कंज्यूमर विल अंडरस्टैंड प्रोडक्ट्स हिमसेल्फ, कंज्यूमर खुद, अभी के कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, वो खुद अपना प्रोडक्ट कैसे, मतलब आज मार्केट में बात करें तो वो न्यूट्री हार्ट सर्च करने जाएगा तो वो ब्लड प्रेशर के रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स देखेगा, और वो प्रोडक्ट खुद ही समझेगा कि कैसे ये, मतलब खुद एक्सपर्ट हो वैसे समझता है। परचेस प्रोडक्ट यूजिंग पेमेंट लिंक, वो पेमेंट लिंक से प्रोडक्ट परचेस करेगा। रिटेल विल बी ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट फॉर एवरी सच ट्रांजैक्शन, आपने जो लिंक भेजा है अगर उस पर परचेस करता है तो वो उसका रिटेल कमीशन उसके अकाउंट में चला जाएगा। मंथली रिक्वायर्ड प्रोडक्ट विल केप्ट ऑन ऑटोशिप बाय कंज्यूमर, और भी कई बेनिफिट्स है, अगर वो रेगुलर प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसके लिए भी बेनिफिट्स दिए गए। तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये लिंक से कैसे बिजनेस जनरेट होने वाला है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सपोर्ट एवरी, हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर है उसके लिए फ्री है। यू कैन सिंपली शेयर योर पर्सनलाइज ई कॉमर्स लिंक विथ योर कंज्यूमर, ये खुद का, आपका खुद का लिंक जनरेट होता है जहां से वो प्रोडक्ट परचेस करता है, तो वो जो भी मतलब कि प्रोडक्ट परचेस करता है उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट मिलता है आपको, वो आपको ट्रांजेक्शन मतलब अकाउंट में आ जाता है।
You will get an intimation of every product purchase made through your web page via email. आपको वो सभी के इंटीमेशन नोटिफिकेशन आते हैं, आपको सभी डिटेल्स आपके ऐप में दिखाई देते हैं. नेटसॉफ्ट डायरेक्ट विल कलेक्ट पेमेंट एवरी परचेस डिस्पैच द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. तो ये सारा डिजिटल पेमेंट है जो ऑलरेडी लोग करते हैं. तो प्रोडक्ट विल बी शिफ्ट 4 to 5 डेज में मैक्सिमम ये प्रोडक्ट पहुंचाए जाते हैं. तो why product recommendation? तो फर्स्ट टाइम नेटसॉफ्ट विल डायरेक्टली गिव एन इनवॉइस टू द कंज्यूमर. तो हमेशा अभी जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं उनको इनवॉइस में मिलना चाहिए, तो वो इनवॉइस भी उसको डायरेक्टली मिलते हैं जहां से वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं. और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से लिंक हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहिए, शेयर करना चाहिए. तो ये जितने भी, मतलब आप कहीं पे भी घर पे बैठ के कहीं पे भी, ये कोई रीजन का बाउंड नहीं है, कोई एरिया का बाउंड नहीं है. आपके बिना फिजिकली प्रेजेंट होते हुए भी आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी ये लिंक भेज के ये प्रोडक्ट परचेस करवा सकते हो. ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट वे है, इजी है और मोस्ट डूएबल वे है. मतलब सबसे ज्यादा करने वाला ये चीज है जहां से आप नई जनरेशन के नए कंज्यूमर आ रहे हैं जो ऑलरेडी नई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वाले कंज्यूमर आ रहे हैं, वो यही पैटर्न से वो लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं. हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं. जैसे कि आप ऑटोशिप में ये प्रोडक्ट्स डालते हैं तो उसका कौन से स्टॉक चाहिए होते हैं उसको रिफिल करते हैं और नोटिफिकेशन भी उसको देते हैं. तो हम समझते हैं ये ऐप लिंक कैसे काम करने वाला है. तो हमने सिंपली रिटेलर है तो उसके लिए इटेलर ऐप दिया गया है. आप इटेलर ऐप में जाके ये मतलब एक इटेलर है तो उसको इटेलिंग करने के लिए पैन कार्ड, एनईएफटी, आधार कार्ड की जरूरत लगती है. और नेटसॉफ्ट इटेलर है तो जैसे मैंने बोला कि मोबाइल शॉप है उसका खुद का, तो वो सिंपली अपना यूजर नेम पासवर्ड करके भी, मतलब यूजर ने पासवर्ड आईडी पासवर्ड डाल के भी ये मोबाइल शॉप ओपन कर सकता है. अभी हमें किसी को लिंक भेजना है तो उसके पहले हमको क्या करना है. उसके पहले देखो दो तरह के सेल होते हैं. एक होता है टेलीकॉलिंग, मतलब कॉल करके सेल किया जाता है. दूसरा होता है कोल्ड कॉलिंग, यानी प्रोस्पेक्ट विजिट होता है जो हम डायरेक्ट मार्केट में जाके प्रोडक्ट मतलब के लोगों को मिलते हैं. तो ये जो डिजिटली सेल है वो पूरा टेलीकॉलिंग से आने वाला है, यानी ये कॉल से बिजनेस होने वाला है. मैंने जैसे बोला घर पे बैठ के आप बिजनेस कर सकते हो, तो राइट टाइप का कॉलिंग होना भी जरूरी है. तो आप क्या बोल सकते हो कि ये नेचुरामोल हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, मैं इतने साल से यूज कर रहा हूँ, ये आपको इस तरह से आपकी हेल्थ को बेनिफिट करेगा. स्पेशली मैंने ये प्रोडक्ट मैंने लिया है. जैसे कि मैं आज किसी को डायबिटीज रिलेटेड का कोई मेरा सोशल सर्कल में कोई है या फिर कोई कांटेक्ट है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये नेचुरामोर हेल्थ केयर का सप्लीमेंट मैं 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ. तू भी अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूज कर सकता है. और उसके माध्यम से आप तेरे जो भी हेल्थ के इश्यूज है वो तू इजीली ये क्योर कर सकता है. तो मैं इसका लिंक आप तेरे को भेजता हूँ. तू यहाँ से सिंपली उसमें सभी इंफॉर्मेशन दिए है कि ये जो भी डायबिटीज का टेबलेट है उसमें क्या क्या कंटेंट यूज हुए, वो सभी चीजें उसमें दी है. तो इसका इतना % डिस्काउंट है जो यहाँ से तू परचेस करेगा तो इतने दिन में तेरे को पहुंच जाएगा. तो ये सिंपली कॉल करना है, ये ऐसा ही टेलीकॉलिंग करना है. ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है मैंने जैसे बताया वो खुद ही इंफॉर्मेशन गैदर करता है. तो आप जो लिंक भेजोगे उसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होता है. और यहाँ पे ऑलरेडी आपने बोला कि मैंने इतने साल से यूज किया, तो ऑलरेडी ये जो ट्रस्ट होता है वो आपका क्रिएट हो गया है क्योंकि ये आपके सोशल सर्कल में से ही है, तो इजीली आपकी बात भी मान जाएगा. अभी ये लिंक कैसे सेंड करना है, रिकमेंड कैसे करना है, तो यूजिंग मोबाइल ऐप इंटरफेस आपने देखा होगा. आप इटेलर ऐप ओपन करोगे तो इस मतलब इससे सिंपली 10 स्टेप है, उसमें पूरा शेयर लिंक से आपका बिजनेस हो सकता है. तो ये कैसे होता है, आप जाओगे इटेलर ऐप में तो इस तरह का फ्रंट एंड आपको दिखेगा जहां से आप सिंपली होम स्क्रीन पे जाओगे. तो होम स्क्रीन में यहाँ पे क्लिक ऑन रिकमेंड नेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा नीचे जाओगे तो रिकमेंड नेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया गया है जिसके माध्यम से आप रिकमेंड कर सकते हो. इसके बाद तीसरे स्टेप की बात करें तो उसमें कौन सा, देखो अभी हमारे पास 120 प्रोडक्ट है, 5 कैटेगरी वाले प्रोडक्ट है.
अभी हमारे सोशल सर्कल की बात करें तो हमारे साथ अलग अलग सोशल सर्कल के लोग हैं, अलग अलग, कोई पर्सनल केयर यूज करता है, कोई बायोफिट का, मतलब कि किसी के पास फार्म है तो वो बायोफिट का प्रोडक्ट यूज करता है, किसी के हेल्थ के प्रॉब्लम से वो तो हेल्थ केयर के, हमारे पास सभी हेल्थ केयर के रेंज के प्रोडक्ट्स है जो किसी ना किसी हेल्थ कंडीशन में यूज होते हैं। तो हमें सभी प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं भेजनी है, उस कंज्यूमर को टारगेट करके उस कंज्यूमर के हिसाब से हमें लिंक भेजनी है। तो यहाँ से हम स्पेशली कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कैटेगरी जैसे कि यहाँ पे नेचर और कैटेगरी सिलेक्ट किया गया है, उसमें भी डेली न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे फ्रेंच वेनिला सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद पांचवा ऑप्शन है जहाँ पे चूज द लिंक शेयरिंग, मतलब रिकमेंड करोगे तो आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखेंगे, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वैसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखेंगे जहाँ पे आप ये लिंक शेयर कर सकते हो। तो वो लिंक शेयर करने के बाद सामने वाले को कैसे मैसेज जाएगा, तो ये लिंक शेयर करने के बाद इस हिसाब से उसको लिंक जाता है, यानी योर फ्रेंड, आपका नाम, इस रिकमेंडिंग यू फ्रेंच वेनिला फ्लेवर 400 ग्राम, और ये पर्सनलाइज लिंक गया, यानी आपका खुद का लिंक गया, आपका कनेक्टेड लिंक यहाँ पे गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो अभी यहाँ से आपका काम हो गया। अभी कंज्यूमर को कैसे दिखेगा, कंज्यूमर यहाँ से कैसे बाय करेगा, तो कंज्यूमर फ्रंट एंड की बात की जाए, हाउ डू आई बाय द प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर को इसके हिसाब से ऐसे दिखेगा, वो सिंपली उसको ऐसा मैसेज गया, वो लिंक पे क्लिक करेगा तो ऐसा पूरा यहाँ पे जो स्टेप 2 लिखा है, ऐड द रिक्वायर्ड क्वालिटी इन द ये कैटेगरी, तो इसमें नेचर और कैटेगरी के आप क्वालिटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने फ्रेंच वेनिला 400 ग्राम का प्रोडक्ट भेजा तो वो ही लिंक में जाएगा। तो आपको भी किसी ग्रुप में ये लिंक शेयर नहीं करना है, किसी डायरेक्ट किसी को शेयर नहीं करना है आपको। देखो आप, हमारे पास 120 प्रोडक्ट्स है, तो मैंने पहले भी बताया हर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रोडक्ट यूज करता है, तो अभी हर कोई हमारा कंज्यूमर है। तो ऐसे मैं बात कहूँ जाओ तो यहाँ पे जितने भी लोग आए उसके 100 कंज्यूमर तो आराम से बन सकते हैं, चाहे वो डेंटल पेस्ट भी क्यों परचेस ना करता हो या छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी परचेस ना करता हो। क्योंकि जैसे हमने नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करा लिया तो 100 रुपए का वाउचर भी मिलता है, वैसे कई सारे बेनिफिट्स भी आप ऐड करके इसमें बोल सकते हो। तो आपने ऐसे लिंक शेयर करना है, लिंक शेयर करते ही इस तरह का फ्रंट एंड उसको दिखेगा। यहाँ पे थर्ड स्टेप में जाएगा तो कंफर्म द, मतलब यहाँ पे नीचे जाएगा, ये जो नेचर अमोर है, तो यहाँ पे नेचर अमोर के कंटेंट्स, ये फ्रेंच वेनिला में कौन से कंटेंट्स यूज हुए, कैसे कैसे ये कंटेंट्स बेनिफिट करते हैं, तो इसके हिसाब से पूरा चीजें यहाँ पे दी गई है। अभी आगे जाएंगे तो ये इसको कैसे पेमेंट होता है, कैसे इसका आगे प्रोसेस होता है, तो कंफर्म द बिल, क्लिक ऑन पे नाउ, यहाँ पे सिंपली उसको कितने क्वांटिटी में नेचर अमूर चाहिए वो ऐड कर देगा, तो उसको पूरा क्वांटिटी कितना है, एमआरपी कितना है, टैक्सेस कितने लगे हैं, डिलीवरी चार्जेस है कि नहीं है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। अभी जैसे कि 2000 से ऊपर फ्री डिलीवरी है तो कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, वैसे पूरा उसको डिस्काउंट के साथ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा पेमेंट का दिखेगा। उसके बाद वो पे नाउ पे जाएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है ईमेल एड्रेस पासवर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है तो उसको आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे कि मैंने बोला कि आपने लिंक फर्स्ट टाइम शेयर किया है तो उसको नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट करके आएगा, वहां पे उसको क्या करना है, तो रजिस्टर्ड करना है, वहां पे सिंपली उसको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद वो वेरीफाई करता है तो उसके मोबाइल नंबर पे, मतलब ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, तो उसको बेनिफिट क्या गया। तो ये सिंपली कोई भी व्हाट्सएप भी यूज करता है वो बंदा भी ये ऑपरेट कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम विजिटर है तो उसको लिए क्या करना है, उसको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। तो पांचवा स्टेप क्या है उसमें, यहाँ पे सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालेगा, वेरीफाई करेगा, तो यहाँ पे उसको वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड उसको यहाँ डालना है, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है वो डाल सकता है, और पासवर्ड जो भी 6 कैरेक्टर का उसको मेंटेन करना है, यहाँ पे 6 कैरेक्टर पासवर्ड उसको खुद सेट करना है, ताकि वो जब सेकेंड टाइम परचेस करता है तो और इजीली कर सके। पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, सरनेम और एड्रेस प्रॉपर डालना है, ताकि जो भी फर्स्ट परचेस होता है उसका जो कुरियर के थ्रू नेटसप प्रोडक्ट पहुंचाता है वो सही से पहुंच पाए। अभी वेरिफिकेशन कोड कैसे जाता है, तो ये वेरिफिकेशन कोड जाता है, ये कोई ओटीपी नहीं जाता है, तो नेटसप की ओर से वेरिफिकेशन कोड जाता है, तो वो वेरिफिकेशन कोड उसको वहां डालना है।
वेरिफिकेशन कोड डाल के प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल के वो जब भी मतलब नीचे जाएगा पेमेंट प्रोसेस शिपिंग एड्रेस पे जाएगा तो ऐसे प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। और उसके बाद पे नाउ पे जाए मतलब पेमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो कैश ऑन डिलीवरी के अलावा हर कोई जो भी डिजिटल पेमेंट ऑप्शन होता है वो हर कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। वो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग और यूपीआई, इवन मतलब जीपे है, तो उसके बारकोड से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, फोन पे भी है। तो ऐसे सभी तरह के यूपीआई पेमेंट्स, वॉलेट पेमेंट्स, पेटीएम्स, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी सभी चीजें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद वो ट्रैकिंग मतलब खुद भी ट्रैक कर सकता है। वो कहाँ से ट्रैक कर सकता है? तो एक तो नेटसप वर्ल्ड में लॉग इन करके वहां पे ऑर्डर, माय ऑर्डर में जाके ट्रैक ऑर्डर में कर सकता है, या फिर नेटसप डायरेक्ट की साइट पे जाके लॉग इन ऑप्शन दिया गया है वहां पे नेटसप डायरेक्ट और कंज्यूमर, तो वहां पे कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा और वहां से पूरा ट्रैकिंग भी वो कर सकता है। तो इस तरह से लिंक होता है और जो भी ये लिंक से तब परचेस हुआ है वो डायरेक्ट कंज्यूमर ऐप में कनेक्टेड हो जाता है। तो ये सिंपली वे है जहां से आप सिंपली शेयर लिंक करके भी ये नेटसप का जो डिजिटली बेनिफिट है वो भी आप ले सकते हो। तो काफी लोग हैं आज नेटसप में जो ये बेनिफिट नहीं ले रहे जो नेटसप ने बेनिफिट दिया है। देखो कंज्यूमर को क्या चाहिए? तो कंज्यूमर कहाँ से बाय करने वाले हैं? परचेस प्रोडक्ट फ्रॉम नेटसप फ्रॉम रिटेलर। तो आप ही से ये प्रोडक्ट उनको पहुंचते हैं, कंज्यूमर का लॉगिन होता है, डाउनलोड एंड मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप हो गया जहां से लिंक से वो परचेस करेगा। अभी सेकंड, जहां हमें रिटेंशन बढ़ाना है, रिलेशन बढ़ाना है और हर कंज्यूमर जो परचेस कर रहा है वो हर महीने प्रोडक्ट परचेस करते रहे, उसके लिए हमें नेटसप वर्ल्ड ऐप भी डाउनलोड करवाना है और नेटसप वर्ल्ड ऐप से वो कर सके। अभी वो रिपीट परचेस कब करेगा? जब वो सेटिस्फाइड होगा। तो उस तरह से हमें सर्विस देनी है जिसके माध्यम से वो बार बार परचेस करते थे। अभी सर्विस में क्या क्या ध्यान रखता है, क्या क्या ध्यान रखना है? तो हर कंज्यूमर को क्या चाहिए? तो वो उसको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसके नीड है उसके हिसाब से ही हम प्रोडक्ट दे, ना कि हमारे हिसाब से। एक्सपेक्ट गुड सर्विस फ्रॉम हिज रिटेलर, तो हम अच्छी सर्विस दे। देखो, सर्विस मतलब प्रोडक्ट पहुंचाने का काम यहाँ पे पूरा कौन कर रहा है? नेटसप कर रहा है। तो ये हमें बोलना है 5 to 7 डेज में आपको प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, मिनिमम 3 to 4 डेज में पहुंचता है, पर 1-2 दिन एक्स्ट्रा बोलना है ताकि अच्छे से प्रोडक्ट पहुंचे और तो हमारा रिलेशन भी मेंटेन रहे। और ये एक्सपेक्ट गुड सर्विस फ्रॉम हिज रिटेलर, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस चाहता है। तो ये सर्विस तो पूरा नेटसप दे रहा है, पर हमें रिलेशन मेंटेन करना है। एक्सपेक्ट डिस्काउंट एंड ऑफर फॉर ऑन हिज परचेस, हमें राइट डिस्काउंट, राइट ऑफर्स उसको बताने हैं जिसके माध्यम से उसको बेनिफिट्स हो। रेगुलर यूज ऑफ नेटसप वर्ल्ड ऐप, ये नेटसप वर्ल्ड ऐप उसको बार बार हर महीने प्रोडक्ट परचेस करवाने लगे यूज करवाना है। एंड रेफरल पॉइंट बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंज्यूमर, अगर वो हमसे सेटिस्फाइड है, अच्छा सर्विस दे रहे हैं, रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, ट्रस्ट पैदा हो गया है, लॉयल हो गया है, तो हम यहाँ पे उसको वो डेफिनेटली हमें नए नए कंज्यूमर भी देगा। तो उसको हमें रेफरल पॉइंट हमारा जो सिस्टम है वो भी हम समझा सकते हैं। तो ये फर्स्ट परचेस होने के बाद हमें कंपलसरी नेटसप वर्ल्ड ऐप उसको डाउनलोड करवाना है, ताकि मैंने जो भी सारी चीजें बोली जो रिटेंशन के लिए काम करती है। देखो आजकल बड़े बड़े बिजनेस जो भी वो फर्स्ट टाइम सेल पे नहीं चलते, सेकेंड सेल यानी आफ्टर सेल सर्विस है जो रिलेशन बेस्ड, मतलब एक बार प्रोडक्ट परचेस करता है तो वो दूसरी बार प्रोडक्ट परचेस करने ही वाला। हमेशा फर्स्ट टाइम सेल जो होता है वो हार्ड होता है, मतलब वो इजी नहीं होता है। तो हम हार्ड चीज तो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, पर जो इजी चीज है जिसके माध्यम से हम नेटसप वर्ल्ड ऐप यूज करवा के बार बार वो प्रोडक्ट परचेस करता रहे और बार बार प्रोडक्ट हमें बिजनेस देता रहे, हमारा स्टेबल बिजनेस बन पाए, उसके लिए हमें नेटसप वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करवाना है। ताकि हमारा जो भी कंज्यूमर है एक क्वालिटी कंज्यूमर मिले, जो ट्रस्ट हो, उस जिसमें लॉयल्टी हो और रिलेशन बेस हमारा कंज्यूमर बना हो। तो इसके लिए स्पेशली नेटसप वर्ल्ड ऐप दी गई है। और नेटसप वर्ल्ड ऐप होते हैं, तो ये क्या क्या बेनिफिट होते हैं नेटसप वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करवाने से लोगों को? जिस
जिससे हमारा बार बार रिकरिंग बिजनेस आए। तो कन्वीनियंस टू यूज, ये ऐप ऐसा है जो कन्वीनियंस टू यूज है, मतलब कि व्हाट्सएप को यूज करता है वो भी यूज कर सकता है और अपने हिसाब से यूज करता है। कंज्यूमर कैन बाय परचेस एट देयर कन्वीनियंस, मतलब 24/7 कभी भी उसका मन चाहे वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। हम फिजिकल रिटेलिंग तो करते ही है, हम फिजिकली प्रोडक्ट तो पहुंचाते हैं, पर उसमें हमारे टाइम पे हम लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। नेट्स ऑफ वर्ल्ड में कंज्यूमर के टाइम पे कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। इजी एक्सेस टू ऑल द प्रोडक्ट्स। अभी नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करवाएगा तो इससे क्या बेनिफिट होंगे, तो अप सेलिंग बढ़ेगा, क्रॉस सेलिंग बढ़ेगा। अप सेलिंग यानी क्या, वो नेचर अमोल मतलब उसको प्रॉब्लम है डायबिटीज का, तो वो लाइफस्टाइल प्लस नेचर अमोल लेगा है, पर वो देखेगा बाद में। देखो एप्स होता है तो वो कोई ना कोई ऑप्शन देखता रहता है, दूसरी चीजें भी देखता रहता है। तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स कैटेगरी, पर्सनल केयर के हो गए, बायोफिट के हो गए, वो दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी देखेगा और वो भी आगे जाके परचेस करेगा, तो उससे हमारा क्रॉस सेलिंग बढ़ेगा। दूसरा अप सेलिंग भी बढ़ेगा, क्योंकि वो 2000 का प्रोडक्ट ले रहा है तो अभी हर महीने 2500 का प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि उसने डेंटल पेस्ट ऐड कर दिया या फेस वॉश ऐड कर दिया या फिर जो भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। तो इससे हमारा क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग भी तगड़ा बढ़ने वाला है। रिटेलर कैन इजीली ऐड कंज्यूमर, यहाँ से आप नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करवा के भी इजीली ऐड कंज्यूमर कर सकते हो। और मैंने जैसे बोला लिंक शेयर करके भी आप इजीली कंज्यूमर ऐड कर सकते हो। यानी आप कहीं जा रहे हो, आप किसी को कोई कंज्यूमर आपको मिल गया और उसको प्रोडक्ट परचेस करवाना है, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है फिर भी आप ये डिजिटली प्लेटफॉर्म का बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि आप नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करवाओ, सिंपली उसमें रेफर किसने किया है उसमें मोबाइल नंबर आपका डाल दो और उसकी वजह से वो डायरेक्ट कंज्यूमर आप में कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्या बेनिफिट्स है, स्पॉट ऑन ऑफर्स डिस्काउंट, जितने भी ऑफर्स डिस्काउंट रहेंगे वो इजीली उसको हर कंज्यूमर को दिखेंगे। जो स्पॉट ऑन ऑफर्स अभी कभी कभी क्या होता है, अलग अलग डिस्काउंट्स रहते हैं, अलग अलग ऑफर्स रहते हैं, तो वो कंज्यूमर को पहुंचते पहुंचते शायद ऑफर ही क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करवाया गया है तो जो भी डिस्काउंट ऑफर्स है, जो भी स्पॉट ऑन ऑफर्स है, तो वो सभी ऑफर्स उसको दिखाएंगे। जनरेट ह्यूज कंज्यूमर डेटाबेस, हम फिजिकली रिटेलिंग करते रहेंगे तो हम 100 कंज्यूमर हैंडल कर सकते हैं, 50 कंज्यूमर हैंडल कर सकते हैं, 100 से ज्यादा कंज्यूमर हम हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंज्यूमर डेटाबेस हम मेंटेन नहीं करते। पर अगर हम नेक्स्ट वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करवाते जाते हैं, अच्छे से कंज्यूमर आईडी क्रिएट करते जाते हैं, तो हम हैंडल कर सकते हैं। विल हेल्प यू इन पुल स्ट्रेटजी, तो आगे जाके नेट्स ऑफ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज क्रिएट करने वाला है जहां से आप पुल बिजनेस भी जनरेट कर पाओ। देखो पुश बिजनेस तो हम करते हैं, एक बार प्रोडक्ट सेल करके हम उसके कन्विंस करके पुश बिजनेस तो करते हैं, पर पुल बिजनेस जनरेट करने के लिए भी ये ऐप मतलब इजीली हमें हैंडल इस ऐप से भी हम पुल स्ट्रेटजी के माध्यम से भी ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं। प्रॉफिट कैन बी अर्न, वो जो भी प्रॉफिट्स है तो इजीली आपको, अभी नेट्स ऑफ वर्ल्ड से परचेस हो रहा है तो हमें खाली रिलेशन मेंटेन करते जाना है, सर्विस कौन दे रहा है, नेट्स ऑफ दे रहा है, तो उसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। अपडेट अबाउट न्यू लॉन्चेस एंड ऑफर, जैसे कि नए नए प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, तो उसके सभी के वीडियोस ऑफर्स जो भी है वो भी यहाँ मेंटेन रहता है। यानी हर अभी जैसे कि 2 नए प्रोडक्ट्स आए तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप में आता है, जिसके माध्यम से कंज्यूमर डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन भी चेक करता है। तो सिंपली बात करें तो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, देखो आजकल हर कोई रिकमेंड कुछ ना कुछ तो हम करते ही है। जैसे कि शॉपिंग कहाँ से अच्छी मिल सकती है, कपड़े कहाँ से अच्छे मिल सकते हैं, कहाँ से वेकेशन पे जा सकते हैं, कौन सा प्लेस वेकेशन के लिए अच्छा है, कौन सी कार अच्छी है, कौन सा मोबाइल अच्छा है, ऐसे सभी रिकमेंडेशन तो हम करते जाते ही है। पर उसके लिए बिहाफ पे हमें कुछ मिलता नहीं है। पर हम यहाँ नेटसॉफ्ट के प्रोडक्ट, अभी आप छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहे हो, छोटा मोटा भी नेटसॉफ्ट कर रहे हो, या बहुत बड़े फायदा में पर नेटसॉफ्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे हर देखो आपने अभी तक कंज्यूमर बहुत ढूंढे होंगे, अलग अलग ढूंढे होंगे, पर मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कंज्यूमर जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, हमारे सोशल सर्कल में है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लिंक भेज के हम एक डेंटल पेस्ट भी परचेस करवाते जाते हैं, और आगे जाके इसमें से भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस करेंगे लोग, और इसमें से भी बहुत सारा बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन
बाकी प्रोडक्ट रिकमेंड मतलब अलग अलग चीजें रिकमेंडेशन करने से हमें कुछ नहीं मिलता, पर यहाँ नेटसफ में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करने से आपको अच्छा खासा रिटेल प्रॉफिट भी मिलता है, अच्छा खासा इनकम भी मिलता है। दूसरा, आप हर महीने प्रोडक्ट कोई परचेस कर रहा है तो उस फैसिलिटीज दिए गए जिसके माध्यम से हम और अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और अच्छा रिलेशन कंज्यूमर के साथ जनरेट है। ऑटोशिप की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑटोशिप कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोशिप हमारे वो कंज्यूमर के लिए, जैसे मैंने बताया, हमारे एक कंज्यूमर रहते हैं जिसको हम फिजिकली अटेंड करते हैं, हमारे दूसरे कंज्यूमर रहते हैं जिसको हम लिंक भेजते हैं या फर्स्ट टाइम सेल करवाते हैं और नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करवाते हैं, वो दूसरे टाइप के हो गए। अभी हमारे तीसरे टाइप का कंज्यूमर कौन से है नेट्स ऑफ में, जो कि हर महीने हमारे से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, हर महीने नेटसअप के प्रोडक्ट लेते हैं। यानी ये क्वालिटी कंज्यूमर तो हमारे नेटसअप वर्ल्ड वाले हो ही गए जो क्वालिटी कंज्यूमर है, पर ये ऐसे कंज्यूमर है जो ने जिन्होंने हमारे साथ तगड़ा रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, जो हमारे साथ बरसों से जुड़े हुए। तो वैसे सभी कंज्यूमर के लिए ऑटोशिप ऑप्शन है। तो ऑटोशिप ऑप्शन की वजह से उसको और ज्यादा डिस्काउंट और ज्यादा बेनिफिट्स हम दे सकते हैं। तो ये ऑटोशिप उन कंज्यूमर के लिए जो हर महीना प्रोडक्ट यूज करते हैं, या फिर हर ऐसे कंज्यूमर है जिनको हमने 6 महीने का कोर्स दिया हुआ है या 3 महीने का कोर्स दिया हुआ है, तो वैसे सभी कंज्यूमर को हम ऑटोशिप समझा सकते हैं। तो ये ऑटोशिप क्यों, तो इससे हमें कन्वीनियंस मिलता है, मतलब कि हर महीने हमारा सेल आता है, हर महीने हम कंज्यूमर के डोर स्टेप पे प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। यानी हमें कहीं प्रोडक्ट देने जाना नहीं है, उसके घर पे उसने डेट सेट कर लिया तो हर महीने उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचने वाले हैं। प्रीफर इन द प्रोडक्ट स्टॉक, नेवर गो आउट ऑफ द स्टॉक। मतलब कि यहाँ पे अगर हमने प्रोडक्ट पहले ही डाल के रखा कि मेरे को फर्स्ट ऑटोशिप में इतना इतना प्रोडक्ट चाहिए, दूसरे ऑटोशिप में इतना इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले से ही प्रोडक्ट डाल के रखते हैं, तो आउट ऑफ स्टॉक भी प्रोडक्ट नहीं जा सकता। अचीव टेलिंग टारगेट्स स्मार्टली, हमारे जो भी टारगेट्स है वो हम इजीली अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्रूज चल रहा है तो उसका 35,000 है, अभी मैंने कुछ कंज्यूमर को लगा दिया ऑटोशिप पे, तो ये ऐसे जो भी टारगेट्स है, जो अचीवमेंट के टारगेट्स है, जो सुपर ट्रैक के टारगेट्स है, जो भी अभी बेनिफिट चल रहा है, वो सभी बेनिफिट्स भी हम इजीली ले सकते हैं। टोटल कंट्रोल रहता है आपका, मॉनिटर कर सकते हैं आप इजीली कि कंज्यूमर क्या क्या प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, उसके आप वो माध्यम से आपको पता भी चलेगा इस कंज्यूमर को मैंने ये प्रोडक्ट दिए तो उसको ये प्रॉब्लम था, तो अगली बार हम जब बातचीत करते हैं उसके साथ तब भी हम सही से बातचीत कर पाए। ऐसा ना हो कि हमने पहले प्रोडक्ट रिकमेंड मतलब कुछ और प्रोडक्ट समझाए थे डायबिटीज के लिए और अभी कुछ और प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो जो कंज्यूमर का ट्रस्ट होता है वो भी हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। डिस्काउंट उसके कन्वेंस के हिसाब से दे सकते हैं, और वो जब जिस डेट पे प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है वो डेट भी हम सेट कर सकते हैं। और सोर्स ऑफ इनकम आता ही है, पर ऐसे कंज्यूमर डेवलप करने से हमें पैसिव इनकम आता है। हमें एक बार कंज्यूमर बना दिया, वो क्वालिटी कंज्यूमर बन गया है, तो ये बार बार प्रोडक्ट परचेस करता जाएगा तो उसका बार बार रिटेल प्रॉफिट भी आपको मिलता जाता है। तो ये ऑटोशिप कैसे काम करता है, ऑटोशिप क्या है, तो परचेस नेट्स ऑफ प्रोडक्ट एनी वैल्यू एज पर योर मंथली रिक्वायरमेंट और गेट एक्सक्लूसिव ऑटोशिप बेनिफिट। यानी नेटसअप के जितने भी प्रोडक्ट है, रिटेल कैटेगरी को हो या नेटसअप डायरेक्ट के हो, तो ये सभी बेनिफिट आपकी मंथली रिक्वायरमेंट, आपको मंथली जितने भी प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से आप ले लो, और उसके ऑटोशिप का बेनिफिट, एक्सक्लूसिव बेनिफिट जो है, जो स्पेशली ऑटोशिप के कंज्यूमर के हिसाब से बनाया गया है, तो ये स्पेशल बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये क्या है, तो हम 5 महीना रेगुलर हर महीना प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमें छठे महीने प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो ये कैसे होगा वो देखते हैं। अगर मान लेते हैं मैंने फर्स्ट मंथ 5,500 के प्रोडक्ट परचेस किए, मतलब ये पेमेंट है, हम मैंने 5,500 का पेमेंट किया है। अभी मैं मान लेता हूँ मैंने सेकेंड मंथ, देखो ये मंथली सिस्टम है, इसका नेटसअप के किसी भी साइकिल के हिसाब से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मंथली है, यानी अप्रैल है तो मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर है। अभी जैसे जुलाई चल रहा है तो जुलाई में मैंने किया, अभी चल तो रहा है जून सेकंड साइकिल, पर ये मंथ है जुलाई, तो ये जुलाई काउंट किया जाता है, इसमें नेटसअप के साइकिल से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने जुलाई से परचेस किया तो अगस्त में परचेस आएगा, अगस्त में परचेस किया सितंबर में परचेस आएगा, सितंबर में परचेस किया अक्टूबर में आएगा, नवंबर दिसंबर, वैसे ये पूरा होता है। तो फर्स्ट मंथ यानी
अभी मान लेते हैं जुलाई में मैंने 5,500 क्या किया, सेकंड मंथ अगस्त में 6,000 का प्रोडक्ट परचेस किया, थर्ड मंथ यानी सितंबर में मैं 8,000 का प्रोडक्ट परचेस करता हूँ, वापिस 4 मंथ मैंने 4,000 का प्रोडक्ट लिया यानी अक्टूबर में, नवंबर में फिफ्थ मंथ में मैंने 5,000 का प्रोडक्ट लिया, और 6 मंथ मेरे को क्या मिलेगा। तो यहाँ पे स्पेशली बेनिफिट है कि 5 महीना में हर महीने रेगुलर प्रोडक्ट परचेस करता हूँ अपने हिसाब से। तो छठवें मंथ जो भी ये 5 मंथ में सबसे लोएस्ट जो प्रोडक्ट प्राइस होगा, जैसे कि कौन सा है, तो 4,000 है, तो 4,000 के वर्थ आप, हाँ ये सिंपल सिस्टम है, ये मंथली सिस्टम है, यहाँ पे जो हर महीने परचेस की है उसका छठवें मंथ जो आपको फ्री मिलता है। तो वो जो 6 मंथ में प्रोडक्ट परचेस किए उसमें जो भी अलग अलग मैंने प्रोडक्ट परचेस किए, कोई 5,500 के, कोई 6,000 के, कुछ 8,000 के, कुछ 4,000 के, तो ये लोएस्ट क्या था उसमें 4,000 था, तो 4,000 के वर्थ के प्रोडक्ट मेरे को फ्री में मिलेंगे। तो ये सिंपल इस हिसाब से पूरा सिस्टम काम करता है। तो अभी ये पूरा सिस्टम हम समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो ये यहाँ पे आप नेटवर्क वर्ल्ड में जाते हो, तो इस हिसाब से आपको ऑटोशिप देखना है कि ये कहाँ से क्रिएट होता है, कैसे होता है। तो अभी आप नेटवर्क वर्ल्ड देखो, ये कंज्यूमर परचेस कर रहा है तो उसके लिए कंज्यूमर का ऐप है नेटवर्क वर्ल्ड। तो नेटवर्क वर्ल्ड ऐप में कंज्यूमर का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप कर सकते हो। जहाँ पे यहाँ सेकंड ऑप्शन है नीचे देखोगे तो आप माय ऑर्डर्स, तो माय ऑर्डर्स में जाओगे तो अलग अलग आपको आपके जितने भी रिसिप्ट्स होंगे नेटवर्क में, आपने जब भी आपका नेटवर्क में लॉगिन हुआ है कंज्यूमर, वहां से लेके अभी तक जितने भी रिसिप्ट बने हैं वो सभी रिसिप्ट आपको दिखेंगे। अभी ये अप्रैल मई जून का ऑटोशिप था, जुलाई अगस्त सितंबर में क्या रहेगा क्या नहीं वो आगे आपको पता चलेगा। तो अभी जैसे अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ऑटोशिप, तो आपके अप्रैल के बाद के जो भी रिसिप्ट है वो आप ऑटोशिप में क्रिएट कर सकते हो। मैंने पहला रिसिप्ट कैसे मारा, वो मैं स्टॉक पॉइंट्स पे जाके भी रिसिप्ट लगा सकता हूँ, ऑनलाइन भी रिसिप्ट लगा सकता हूँ। पहला रिसिप्ट मैं कैसे भी बना सकता हूँ, वो बेसिक डिस्काउंट की वजह से होना चाहिए, कोई ऑफर चल रहा है तो वो रिसिप्ट ऑटोशिप में कन्वर्ट होता नहीं है। अभी यहाँ देखेंगे आप, तो जितने भी रिसिप्ट है वो सारे रिसिप्ट दिखेंगे। आप जैसे ही क्रिएट ऑटोशिप पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कन्वर्ट ऑटोशिप, तो आपको ऑटोशिप कन्वर्ट करना है तो यस दबाना है। अभी मैंने रिसिप्ट लगाया था मई में, पर ये मैं जुलाई में ऑटोशिप कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा पेमेंट मैंने जब ये कन्वर्ट करता हूँ वो महीने में मेरा फर्स्ट रिसिप्ट काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 25 मई पे परचेस किया था, पर इस बंदे ने कब एक्टिवेट किया है, तो जून 3 जून को इसने एक्टिवेट ऑटोशिप किया था। तो ये पहला जो उसका मई का रिसिप्ट था वो भी, क्योंकि पेमेंट डेट उसने 20 सिलेक्ट किया है, तो वो 20 जून का परचेस ऑलरेडी हो गया। तो जिस महीने में ऑटोशिप एक्टिवेट करते हैं वो महीने में वो पहला रिसिप्ट अकाउंट किया जाता है। उसके बाद के महीने से उसको दूसरे पैक 2 पैक 3 सेकेंड मंथ का थर्ड मंथ का वो सारा परचेस करना है। तो इससे इसको और हम अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे ऑटोशिप का रिसिप्ट दिया गया है, तो इसमें जो रिसिप्ट मैंने जो मारा था वो डेट नहीं गिनना है, जिस दिन पे एक्टिवेट किया था, यानी मैंने 3 जून को एक्टिवेट किया है, तो ये 3 जून का अभी मैंने परचेस कब किया था, 20 मई को किया था ऐसा मान लेते हैं। तो ये मैं 3 जून को मैंने कन्वर्ट किया तो ये 20 जून हो जाएगा, और मेरे सारे पेमेंट डेट 20 तारीख के हो जाएंगे। यानी जून 20 को किया था तो जुलाई 20 को मेरे को सेकंड पेमेंट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है कितना वर्थ रुपीज पहला पैक का पेमेंट था, सेकंड का कितना है, थर्ड पैक पे जाओगे तो कौन सा डेट है, फोर्थ पैक पे जाओगे तो कौन सा डेट है, फिफ्थ पैक पे जाओगे तो कौन सा डेट है। तो ये फर्स्ट इन शॉर्ट हम गिने तो फर्स्ट रिसिप्ट है, हम जिस महीने में क्रिएट करते हैं ऑटोशिप वो महीने में वो फर्स्ट रिसिप्ट काउंट होता है। उसके नेक्स्ट मंथ से हमें परचेस करना है। अभी हम बात करते हैं सेकंड परचेस की। तो सेकंड परचेस के पहले हमें पेमेंट डेट चेंज करना है, तो वो भी हम पेमेंट डेट चेंज कर सकते हैं। पर पेमेंट डेट हम सेकंड रिसिप्ट से पहले ही कर सकते हैं, सेकंड रिसिप्ट के बाद हम ये पेमेंट डेट चेंज कर सकते नहीं है। हमने एक बार जो पेमेंट डेट डाल दिया वो ही आगे आने वाले 5 महीनों में वो सेम ही पेमेंट डेट रहने वाला है। तो यहाँ पे पेमेंट डेट 20 सिलेक्ट किया हुआ है, तो 20 जून का पहला रिसीव हो गया, 20 जुलाई का है, अभी 20 जुलाई को पेमेंट है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आज कौन सा तारीख है, आज 5 जुलाई है,
तो 5 जुलाई को पेमेंट करने जाऊंगा तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा ही नहीं। आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट कर सकते हो, आप यहाँ पे एड्रेस अपडेट कर सकते हो, पर आप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। आपको पेमेंट का ऑप्शन कब देखेगा? तो 20 जुलाई के पहले के 5 दिन, यानी 16, 17, 18, 19, 20 जुलाई, उसमें ही आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। अभी पर मेरे को पेमेंट अभी करना है, आगे साइकिल चल रहा है या फिर कुछ भी रीजन है, तो मेरे को पेमेंट डेट क्या सिलेक्ट करना है? तो आप यहाँ से 20 की जगह 10 पेमेंट डेट सिलेक्ट करके, आप कल 6 जुलाई है तो 6, 7, 8, 9 जुलाई में भी पेमेंट कर सकते हो। पर आपको ऑटोशिप में हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जो मतलब याद रखना है वो भूलना नहीं है। वो एक बार गया तो आपका ऑटोशिप का बेनिफिट पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे 20 जुलाई है तो 16, 17, 18, 19, 20 जुलाई में आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा। अभी हम बात करते हैं, अगर मैंने पेमेंट नहीं किया 20 जुलाई को, तो आपको एक लास्ट मौका दिया जाता है जहाँ पे 21 जुलाई को, वहां पे आपको पेमेंट, मतलब आप क्लिक करोगे 20 जुलाई पे तो आपको पेमेंट का नीचे ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे आप पेमेंट कर सकते हो। पर उसमें आप 20 जुलाई के बाद आप प्रोडक्ट भी चेंज नहीं कर सकते। आपको आपने जो भी पैक टू में प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए वो ही प्रोडक्ट का परचेस करना पड़ेगा। तो ये ऑटोशिप इस हिसाब से पूरा वर्क करता है, जहाँ पे डेट याद रखना है। हर पैक 3 के बाद तो आप डेट भी चेंज नहीं कर सकते हो, पैक 2 के बाद आप डेट भी चेंज नहीं कर सकते हो। पैक 3, 4, 5 जो भी पेमेंट डेट है उसके अगले 5 दिन में पेमेंट करना है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा ऑटोशिप वर्क करता है। अभी हम आगे देखते हैं। अभी मैंने पैक 2 पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट चेंज करने हैं, तो वो भी मैं ऊपर जाके प्रोडक्ट चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एमआरपी दिखाई देगा, नेट अमाउंट दिखाई देगा, टैक्सेस कितने लगे हैं, टोटल कितना हुआ है, डिले चार्जेस क्या है और अमाउंट पेबल कितना है। तो यहाँ पे पेमेंट पैकेज पेमेंट स्टेटस देखोगे तो यहाँ पे रेगुलर इनवॉइस लिखा हुआ है। रेगुलर इनवॉइस यानी नेट्स ऑफ डायरेक्ट के प्रोडक्ट्स, रिटेल इनवॉइस है यानी नेट्स ऑफ रिटेल के प्रोडक्ट्स। तो आप व्यू रेगुलर इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो आपको नेट्स ऑफ डायरेक्ट के आपने कौन से प्रोडक्ट परचेस किए तो उसका इनवॉइस भी आपको दिखेगा। रिटेल इनवॉइस आपके मतलब आपने रिटेल के प्रोडक्ट भी सिलेक्ट किए हुए थे इसमें, तो आपको रिटेल का इनवॉइस अलग से दिखेगा। और यहाँ पे पेमेंट यूआरएल लिखा हुआ है। अगर आपने 20 जुलाई को पेमेंट नहीं किया होता है तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देता, वो लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो 21 जुलाई को ही। 21 जुलाई के बाद तो वो भी नहीं होगा और आपका जो भी जो यहाँ पे ऑटोशिप एक्टिवेट दिख रहा है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अभी ऑटोशिप के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से परचेस कर सकते हो? तो एक तो हमारा है नेट्स ऑफ वर्ल्ड ऐप, जहां से मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। दूसरा है हमारे सभी स्टॉक पॉइंट्स, जो मैंने 250 प्लस स्टॉक पॉइंट्स आपको बोले, वहां से आप ऑटोशिप का बेनिफिट ले सकते हो। पर आपको ये ऑटोशिप का बेनिफिट लेना है तो पहले हमें स्टॉक पॉइंट वाले को बोलना है कि ये ऑटोशिप में रिसिप्ट लगाना है, ये कंज्यूमर का। उसमें भी आपने जितने भी ऑटोशिप क्रिएट करे, ऑटोशिप 1 है, ऑटोशिप 2 है, 3, 4, 5, आपने, क्योंकि एक रिसिप्ट यानी एक ऑटोशिप हो गया। अभी पेमेंट करना है तो ऑटोशिप में जाके पेमेंट करना है। ऐसे ही आपने 20 जुलाई को रेगुलर रिसिप्ट मार दिया तो वो इसमें काउंट नहीं होता है। इसमें पैक 2 पे जाके सिलेक्ट करके ही प्रोडक्ट परचेस करना होगा, तभी पैक 2 क्लियर होगा। तो वैसे ही आपने पूरे महीने में जितने रिसिप्ट बनाए वो अगले महीने को आपको ऑटोशिप में डालने हैं, तो मतलब 10 ऑटोशिप, 20 ऑटोशिप, आपको जितने ऑटोशिप क्रिएट करने हो आप कर सकते हो। तो आपको एसपी वाले को जाके ये भी बताना है कि ये ऑटोशिप 1 में, ऑटोशिप 2 में कब पेमेंट करना है, किस में करना है। आगे आपको नेट्स ऑफ डायरेक्ट के प्रोडक्ट भी चाहिए और नेट्स ऑफ रिटेल को भी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप दोनों प्रोडक्ट भी ले सकते हो। तो एसपी वाले को बोलना है कि पैक 2 में ये नेट्स ऑफ डायरेक्ट के प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और नेट्स ऑफ रिटेल के प्रोडक्ट ये सिलेक्ट करो, तो वो उस हिसाब से करके देगा। पर आपको उसको बोलना पड़ेगा कि ये ऑटोशिप में रिसिप्ट लगाना है। दूसरी बात, ऑटोशिप का रिसिप्ट लगाने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ही ऑप्शन दिए गए हैं नेट्स ऑफ वर्ल्ड में। एसपी पे कंपलसरी आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको हर 5 दिन, मतलब 20 जुलाई को इसका पेमेंट था तो 20 जुलाई से, मतलब 16 जुलाई से लेके 20 जुलाई को हर दिन आपको आप ऐसे नोटिफिकेशन भी दिखेंगे कि आपका मतलब कि ऑटोशिप का पेमेंट पेंडिंग है। आपको नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा। 20 जुलाई को आपका पेमेंट नहीं होता है तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी आएगा और टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, जहाँ पे फाइनल पेमेंट लिंक होगा, और वो मिस कर दिया तो आपका ऑटोशिप इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा, आप जो भी रिटेलर्स हो
उसमें आपका रिटेल ऐप है, उसमें भी आप माय कंज्यूमर में जाओगे तो वहां पे भी ऑटोशिप आपके रिटेल, देखो आपके ही कंज्यूमर होंगे तो आपके जितने भी ऑटोशिप रिसिप्ट है वो आपको दिखेंगे, तो आपको फॉलोअप लेना है तो वो भी वहां से ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा नेटसअप ऐप का बेनिफिट्स और उसका टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स, यानी शेयर लिंक करके कैसे बिजनेस कर सकते हो और ऑटोशिप के बेनिफिट्स क्या है और क्या नहीं है वो सब। और उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यू कैन स्टे कनेक्टेड विद ऑल योर कंज्यूमर। आप हर कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न चेक कर सकते हो, हर कंज्यूमर का आप हर डेटा आप चेक सकते हो, मतलब यानी आप एक सिंपली क्लिक से हर कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। यू कैन इजीली सी ऑल द बेनिफिट्स एंड टारगेट डिटेल्स इन ऐप। तो हमारी जो भी वेबसाइट्स है, मैंने जैसे बताया netsofdirect.com और नेट्सऑफ इटेलर, और तो ये ऐप पे आपको सभी बेनिफिट्स और टारगेट भी क्लियरली दिखाए जाते हैं। हियर यू कैन टेक ट्रेनिंग्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, यानी ये ऐप ऐसे डिजाइन किए गए जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर मेरे को हेल्थ केयर के प्रोडक्ट ही सेल करने हैं, हेल्थ केयर रेंज में ही काम करना है, तो मेरे को हेल्थ केयर रेंज, जैसे कि यहाँ पे जाओगे, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन है, रिकमेंड ऐप, आप रिकमेंड कर सकते हो आप जितने लोगों को करना है, जैसे शेयर लिंक किया वैसे ऐप रिकमेंड भी कर सकते हो। गैलरी एंड रिसोर्सेज में जाओगे, ऑप्शन है नेटसअप रिटेलर ऐप में, तो वहां पे आपको अपनी कैटेगरी के जितने भी वीडियोस है, जितने भी पोस्ट है, पोस्ट आपको डालने हैं, तो ऐसे सभी पोस्ट आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखेंगे, प्रोडक्ट वाइज पोस्ट दिखेंगे, वो भी आप सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हो। वीडियोस दिखेंगे जहाँ पे आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स भी ले सकते हो, अगर मेरे को डायबिटीज लाइफस्टाइल प्लस बेचने में ही इंटरेस्ट है तो उसका आप प्रॉपर नॉलेज यहाँ से ले सकते हो। मतलब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नॉलेज ले सकते हो, उस हिसाब से ये ऐप बनाए गए। कैटलॉग्स है, कैटलॉग्स में ब्रोशर है, आपको जिस प्रोडक्ट कैटेगरी के ब्रोशर चाहिए वो अलग अलग लैंग्वेजेस में ब्रोशर भी अवेलेबल है। सर्टिफिकेट्स भी है, हमारे जो जो प्रोडक्ट्स है मैंने बताया, जैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जैसे भी सर्टिफिकेट्स है वैसे हमारे प्रोडक्ट्स भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, तो हर प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट्स भी आपको वहां से मिल जाएंगे। दूसरा, नेटसअप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल है जहां से आप इजीली सभी प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग्स ले सकते हो। दूसरा, नेटसअप इंस्टाग्राम पेजेस है, तो हर कैटेगरी वाइज हमने पेजेस बनाए हुए हेल्थ केयर रेंज के, पर्सनल केयर रेंज के, वैसे सभी प्रोडक्ट रेंजेस है, तो वहां पे जाके आप वो भी फॉलो करके आप अच्छे से अपना सोशल मीडिया बिजनेस, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते रहते हो या फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, तो फेसबुक पे भी हमारे पेजेस है, वहां पे फॉलो कर सकते हो और वहां से पोस्ट लेके प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके आप प्रमोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट डायरेक्ट के साइट भी है, जहां से साइट में जाओगे तो और भी बहुत सारे डिटेल्स है, यहाँ रिसोर्सेज में क्लिक करोगे तो मीडिया रूम है, तो उसमें अलग अलग मीडिया पे नेटवर्क का प्रमोशन हुआ है वो भी दिखेगा। डाउनलोड्स में आप जाओगे, तो डाउनलोड्स में जाओगे तो अलग अलग आप चीजें डाउनलोड कर सकते हो, ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स में जाओगे तो सर्टिफिकेट्स वहां से भी मिल जाएंगे। टेस्टिमोनीज चाहिए आपको कि ये प्रोडक्ट किन किन लोगों ने टेस्टिमोनी किया हुआ है, तो ये टेस्टिमोनीज भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बात करें, तो ये सभी टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स, देखो मैंने कई सारी चीजें बताई। देखो हमें क्वालिटी कंज्यूमर बनाने हैं, हमें रिलेशन बेस्ड वाले अच्छे कंज्यूमर बनाने हैं जो हमें बार बार रिकरिंग बिजनेस दे, हमें रिटेंशन अच्छे से करके दे। तो वैसे कंज्यूमर बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें आगे जाके बहुत बड़े स्टेप में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे हमें एक लिंक शेयर करना है या उसके हिसाब से प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है, वो स्टेप्स के हिसाब से जाएंगे तो हम इजीली बहुत सारे क्वालिटी कंज्यूमर बना सकते हैं। तो हम थोड़ा अर्निंग पोटेंशियल भी देखते हैं। अगर मैंने एक लिंक भेजा, 1000 रुपए का भी सेल होता है तो मेरे को 100 रुपए का इनकम आएगा। ऐसे ही मैंने 10 लिंक लोगों को भेजे जिसमें 1000 रुपए का भी परचेज आया, तो 10,000 का टर्नओवर आएगा, और 10% बेसिक रिटेल प्रॉफिट पकड़ते हैं तो 1000 रुपए का प्रॉफिट भी होता है। ऐसे ही मैंने हर दिन एक एक लिंक भेजता हूँ, मैं 30 दिन मैंने 30 लिंक भेजे। अगर 30,000 का बिजनेस आता है तो 30 × 100 100 रुपए का इनकम होता है दिन का, तो 3,000 महीने का मैं कमा सकता हूँ। वैसे ही मैं दिन के 10 लिंक भेजता हूँ, 1000 रुपए का परचेस आता है हर लिंक से, तो 30,000 का बिजनेस वैसे ही महीने का 3,000 मतलब 1000 रुपए का सेल आता है दिन का, 30 दिन का गिनते हैं तो 30,000 का इनकम भी कमा सकता हूँ। और आगे भी और सारे बेनिफिट्स भी इसमें ऐड होने वाले हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे देखो 10% रिटेल प्रॉफिट तो है, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स नेटसअप देता है। लेजियर मतलब कि
टाइम में आप बहुत सारे अर्निंग भी कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी दिए गए। और आगे जाके जुलाई में और नई चीजें ऐड होने वाली है, जहाँ पे आपको तकरीबन बात करूँ तो 10 जुलाई के बाद आप सभी को काफी सारे अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, काफी सारी चीजें ऐड होने वाली है, जिसके माध्यम से आप और भी इनकम कमा सकते हो। ये मैं बेसिक इनकम की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी नेटवर्क में इनकम तो मिलता ही है, साथ साथ में बहुत सारा लाइफस्टाइल भी मिलता है, स्टेटस भी मिलता है, ट्रेनिंग्स भी मिलते हैं, ये सब चीजें भी नेटवर्क में मिलती है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें प्रमोशन करना है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का, वो मैंने बताया। तो गैलरी या रिसोर्स में जाके या नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे जाके या अलग अलग पेजेस पे जाके आप प्रोडक्ट ले सकते हो। प्रोडक्ट आप जो कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हो वो कैटेगरी के पोस्ट ले सकते हो, आप सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हो। शेयर प्रोडक्ट स्पेसिफिक लिंक, मैंने जैसे बोला स्पेसिफिक लिंक भेजना है, ना कि कोई ग्रुप में भेजना है। तो हर आपके जो भी सोशल मीडिया में कनेक्टेड है, कॉन्टेक्ट्स में है, उन सभी को आप लिंक भेज सकते हो। एक्सप्लेन द कस्टमर टू बाइंग प्रोसेस, उसको अच्छे से बाइंग प्रोसेस समझाना है, कैसे बाय करना है। देखो इंफॉर्मेशन तो आजकल के हर कंज्यूमर वो गैदर कर ही लेते हैं, मतलब खुद समझ ही लेते हैं, पर बाइंग प्रोसेस हमें अच्छे से समझाना है। इंक्रीज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेजेंस, हमें और ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, हमें और ज्यादा प्रेजेंस हमारी बढ़ानी है। जैसे हम नेटवर्क के कई सारे रिटेलर्स है, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में तो फोटो डालते ही है, साथ साथ में हम फेसबुक पे डाल सकते हैं, हम इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं, हम और भी मतलब लोगों को पर्सनलाइज भी हम बेच सकते हैं। तो और भी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ाना है, मतलब प्रेजेंस बढ़ाना है। जैसे आजकल हुए हर कोई डिजिटली सर्विस देता है, मतलब कि व्हाट्सएप पे सर्विस देता है, या फिर तो हम भी ये नेटवर्क बिजनेस में इजीली कनेक्टेड रह पाए और अच्छे से कनेक्ट हो पाए, इसके लिए हमें ये सब चीज करनी है। तो कंटेंट फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क, आपको सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट मतलब प्रमोट करना है, उसका हर कोई मतलब जैसे मैंने बताया गैलरी और रिसोर्सेज में जाओगे तो हर प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट मिलेंगे, वहां से आप पोस्ट लेके भी प्रमोट कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेके आपको जो इंटरेस्ट है, आपके कंज्यूमर को जो इंटरेस्ट है, वैसे प्रोडक्ट आप अच्छे से प्रमोट कर दो। मतलब कंटेंट भी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, आपको खाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड मतलब कि प्रमोशन करना है। तो हम बेसिकली लिंक भेजते हैं, हम किसी को लिंक भेजते हैं तो किस कैटेगरी का लिंक भेज सकते हैं बेसिकली। देखो हमें ज्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट्स के लिंक नहीं भेजने हैं, ज्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना है, हमें नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स पे काम करना है, जिसमें कम से कम इंफॉर्मेशन लगता है, बेसिक इंफॉर्मेशन लगता है, या फिर प्रोडक्ट का नाम सुन के ही पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो हम कैसे किस प्रोडक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर रेंज की बात करें तो प्लस फ्रेंच वेनिला है या नॉर्मल फ्रेंच वेनिला है। देखो ये हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, वो हर क्यूरेटिव में भी यूज होता है, प्रिवेंटिव में यूज होता है। तो हर कोई नेचर अमोर का इस्तेमाल कर ही सकता है, क्योंकि आजकल का खाना आपको सभी को पता है विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स की उणप होती है, वो नहीं मिलते। तो हम ऐसे फ्रेंच वेनिला प्लस फ्रेंच वेनिला उसके ज्यादा से ज्यादा लिंक भेज सकते हैं लोगों को, या डिस्ट्रेस के भेज सकते हैं, इम्यून प्लस के भेज सकते हैं। ये प्रोडक्ट का नाम डिस्ट्रेस, अभी इसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होगा, इसमें आप सिंपली डिस्ट्रेस का लिंक भेजते हो, तो उसको पता चल जाएगा ये स्ट्रेस के लिए यूज होता है, इम्यून प्लस तो इम्यूनिटी के लिए यूज होता है। तो वैसे ही हमारे पर्सनल केयर रेंज में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जो की बात करें तो डेंटल पेस्ट है, तो फेस वॉश है, उसमें ज्यादा डिटेल्स नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हमें याद रखना है कि हर हम आज मान के पकड़ चलते हैं तो हम हर रोज 10 लोगों को भी लिंक भेजते रहेंगे, 10 लोग डेफिनेटली ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट कैसे है, एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट से हर किसी ना किसी घर में लगते हैं। तो अभी मान लेते हैं हम मतलब 5 पीपल पे परचेस करते हैं, हर इसमें हजार हजार का भी परचेस आता है, तो 5,000 का 500 रुपए इनकम, वैसे हर रोज का 500 रुपए इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो डेली रिकमेंडेशन हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, डेली लिंक रिकमेंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना है, ताकि कन्वर्जेशन रेट हमें अच्छा मिले। कॉल द पर्सन यू सेंड लिंक, उसको कॉल कैसे करना है वो भी मैंने आगे बताया कि ये मैं प्रोडक्ट इतने साल से यूज कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बेनिफिट करता है, मेरे को भी बेनिफिट किया है, तो तू भी परचेस कर सकता है। और उसको बाइंग प्रोसेस समझाना है, ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज देना नहीं है। अभी ये डूज हो गया, डोंट्स मतलब क्या नहीं करना है। तो हमें ग्रुप्स क्रिएट नहीं करने हैं हमारे कॉन्टेक्ट से, और उसमें लिंक नहीं भेजने हैं, वरना जो क्वालिटी होता है वो नहीं रहेगा।
व्हाट्सअप फॉर डिटेलिंग इंस्टेड सेंडिंग लिंक पर्सनली, व्हाट्सअप नहीं करना है डिटेलिंग का, उसको पर्सनली लिंक भेजना है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं बनाने, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में लिंक नहीं भेजने, हर रोज नहीं भेजने, उस कंज्यूमर के नीड के हिसाब से लिंक भेजने हैं। तो दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी मेकिंग मनी फॉर यू इन योर लेजर टाइम। तो हम फिजिकली तो कंज्यूमर अटेंड करते ही है, पर हम डिजिटली भी हमारे फ्री टाइम में कर कर सकते हैं। तो नेटवर्क रिटेलर 3 वे में ऑपरेट होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं हम लोगों को। दूसरा ऑटोशिप, मतलब प्रोडक्ट रिकमेंडेशन यानी मैंने जो लोग शेयर लिंक वाला बताया वही हो गया ऑटोशिप, जो हमारे रेगुलर कंज्यूमर है। और तीसरा हो गया फिजिकल रिटेलिंग, जिसके माध्यम से हम डेली सेल ला सकते हैं, हम डेली का लाते हैं। और उसके बाद के ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ऑटोशिप वाले प्रोसेस हो गए। तो यहाँ पे रिकमेंड करने से डिजिटली जो बेनिफिट्स है, उसमें रिकमेंडेशन से ज्यादा बिजनेस आने वाला है। तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। तो आज का ये ट्रेनिंग मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से आपने सुना होगा। तो हम धीरे धीरे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, हम धीरे धीरे इन सभी चीजों का बेनिफिट